সবাই তো বুঝতে পারছে। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मतदान में अब महज कुछ ही दिन शेष हैं। हर बार की तरह इस बार भी सियासी गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, दीदी या दादा। टीएमसी बनाम बीजेपी के बीच की कांटे की टक्कर ने बंगाल की राजनीति को दो ध्रुवों में बांट दिया है, लेकिन इस बार की बिसात पिछली बार से अलग दिख रही है। एक तरफ एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा अपने चरम पर है, जिसे लेकर राज्य की सियासत में जबरदस्त उबाल है। टीएमसी इसे बंगाल की पहचान और वोटरों को बाहर करने की साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी दूसरी तरफ सांप्रदायिकता की गोटी सेट करने में लगी हुई है। लेकिन एक बड़े बदलाव के साथ हैरानी की बात यह है कि 2021 की तुलना में इस बार बीजेपी सांप्रदायिक मुद्दों पर उतनी अग्रेसिव नजर नहीं आ रही है जितनी वह पहले हुआ करती थी। शायद रणनीति अब ध्रुवीकरण से हटकर जवाबदेही और स्थानीय मुद्दों पर शिफ्ट हो गई है। तो वहीं टीएमसी का वह ऐतिहासिक मां माटी और मानुष का नारा भी इस बार फिजाओं में उतना नहीं सुनाई दे रहा है जितना 2011 या 16 में था। ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई हैं उत्तर बंगाल पर। हिमालय की तलहटी से लेकर डुआर्स के मैदान तक फैली ये 54 सीट एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में है। ये 54 सीटें ही तय करेंगी कि कोलकाता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। 2019 में यहाँ बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, तो 2021 में टीएमसी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन 2026 की ये जंग किसके पाले में जाएगी, तो आइए चुनावी विषाद के इस एपिसोड में जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। उत्तर बंगाल क्यों बन सकता है किंग मेकर? अगर हम उत्तर बंगाल के सियासी इतिहास को देखें तो यह साफ दिखता है कि एक दौर में यह पूरा इलाका वामपंथ का अवैध दुर्ग माना जाता था, लेकिन साल 2011 के विधानसभा चुनाव ने बंगाल के बाकी हिस्सों की तरह यहां की भी टीएमसी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ममता बनर्जी के मां माटी मानुष और परिवर्तन के नारों ने ऐसी लहर पैदा की कि टीएमसी ने उत्तर बंगाल की 54 सीटों में से 28 पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सत्ता की बागडोर संभालते ही ममता बनर्जी ने इस क्षेत्र की अहमियत को समझा। उन्होंने सिलीगुड़ी में उत्तर कन्या यानी मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा की और उत्तर बंगाल के विकास के लिए एक समर्पित मंत्रालय का गठन किया, जिसकी कमान गौतम देव को सौंपी गई। चाय के खूबसूरत बागानों, डुआर्स के मैदानों और पहाड़ियों वाले इस अंचल में 2016 तक टीएमसी का वर्चस्व बना रहा और पार्टी ने 23 से ज्यादा सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखी। लेकिन इसी 2016 के चुनाव में बंगाल की राजनीति में एक नए समीकरण का उदय हुआ, भारतीय जनता पार्टी। उत्तर बंगाल में बीजेपी की प्रभावी एंट्री हुई और पार्टी शून्य से छलांग लगाकर सीधे 7 सीटों तक जा पहुंची। इस उभार के बीच लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का जनाधार लगातार खिसकता रहा। बीजेपी की यह रफ्तार यहीं नहीं रुकी। पिछले चुनाव में बीजेपी का रहा दबदबा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने उत्तर बंगाल की पूरी राजनीति तस्वीर पलट कर रख दी। यहाँ की कुल 8 संसदीय सीटों में से 7 पर शानदार जीत हासिल कर इन नतीजों ने उस धारणा को और अधिक मजबूती दे दी। टीएमसी मुख्य रूप से केवल दक्षिण बंगाल तक सीमित रहने वाली पार्टी है। ममता बनर्जी ने भी वक्त रहते इस जमीनी हकीकत और उभरते राजनीतिक संकट को भांप लिया था। इसीलिए टीएमसी ने मेहनत शुरू की और 2021 में फिर 23 सीटों तक पहुंच गई। पर असली खेल तो बीजेपी ने किया। 2021 में बीजेपी भले ही सत्ता से दूर रही, लेकिन उत्तर बंगाल में उसने 30 सीटें हासिल करके बता दिया कि इस हिस्से में उसकी पकड़ कितनी मजबूत हो चली है। यहाँ लेफ्ट और कांग्रेस एकदम हाशिए पर चले गए हैं और बीजेपी की मजबूत होने की एक वजह यह भी है, यदि इस बार इन क्षेत्रों में कांग्रेस लेफ्ट वापसी करते हैं तो टीएमसी और बीजेपी दोनों को मुश्किल हो सकती है। हालांकि फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। उत्तर बंगाल में कैसा है जाति और धार्मिक समीकरण? उत्तर बंगाल में जातियां केवल सामाजिक पहचान नहीं बल्कि राजनीतिक वजूद का आधार है। वहां पर मुख्य रूप से 3 गुटों में वोटर बटे हुए हैं: राजवंशी समुदाय, गोरखा, आदिवासी। राजवंशी समुदाय ये उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा और निर्णायक वोट बैंक है। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और दिनाजपुर की लगभग 15 से 20 सीटों पर इनका सीधा प्रभाव है। ये खुद को क्षत्रिय मानते हैं और लंबे समय से अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान और कमतपुर राज्य की मांग करते हैं। बीजेपी ने इसी समुदाय को साथ का 2019 और 21 में बड़ी जीत हासिल की थी। गोरखा दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और करसियांग की पहाड़ियों में गोरखा समुदाय की आबादी निर्णायक है। यहाँ की राजनीति गोरखालैंड की मांग के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ की आंचलिक पार्टियां जैसे बिमल गुरंग या अनित थापा का गुट जिस तरफ झुकती हैं, जीत उसी की होती है। आदिवासी डुआर्स और तराई के
चाय बागानों में रहने वाले आदिवासी यानी मुंडा, उरांव, संथाल एक बड़ा फैक्टर है। चाय बागान के मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा इसी वर्ग से आता है। अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी की सीटों पर इनकी हार जीत में बड़ी भूमिका होती है। धार्मिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पर हिंदू आबादी करीब 65 से 66% है। उत्तर बंगाल के अधिकांश जिलों दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार में हिंदू बहुमत में है। इनमें राजवंशी और बंगाली शरणार्थी दोनों शामिल हैं। बीजेपी का मुख्य आधार यही वर्ग रहा है। मुस्लिम आबादी करीब 30 से 31% है। उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी बहुत प्रभावी है। विशेष रूप से उत्तर दिनाजपुर में करीब 50% और मालदा में करीब 51% मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। यही कारण है कि इन इलाकों में टीएमसी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर रहती है। टीएमसी के लिए क्यों जरूरी है उत्तर बंगाल के वोटर शिफ्ट होते रहते हैं। ये पैटर्न 12 से 15 साल में जरूर बदलता है। इस बार सीधे लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच है। ये बात ममता बनर्जी बखूबी समझती हैं। इसीलिए इस बार ममता बनर्जी ने टीएमसी के लिए उत्तर बंगाल में पूरा जोर लगा दिया है। ममता बनर्जी इस बार अपने चुनावी दौरे की शुरुआत भी अलीपुरद्वार से किया। मयानगुड़ी और माटीगाड़ा नक्सलवाड़ी में भी उनकी मौजूदगी दिखी। सिलीगुड़ी से सटे इस तराई क्षेत्र में कभी लेफ्ट का बोलबाला हुआ करता था, पर इसके बाद यहां बीजेपी ने भी अपनी पैठ जमाई। टीएमसी ने इस बार कई सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। इसका कारण है कि दिनाजपुर जोन में टीएमसी के कई नेताओं पर करप्शन के आरोप थे। यही नहीं, टीएमसी ने फिलहाल दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर और मालदा में अपनी पकड़ बनाए रखी है। इस बार मालदा में लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। हाल में ही सांसद रही मौसम नूर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद थी। मौसम गनी खान के परिवार से आती हैं। इस परिवार का लंबे समय तक मालदा की राजनीति पर एक तरह से कब्जा रहा है। इसी कारण इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। हालांकि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस यहां कोई कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन कांग्रेस वहां पर कुछ कमाल इस बार करती है तो ममता की पार्टी को झटका लग सकता है। तो ये थी बंगाल चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा। कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा, संपूर्ण विश्लेषण। सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।